पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा, वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात, आर्मी चीफ भी साथ। ज़राअत, खुराक, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। अमीर कतर का पाकिस्तानियों को मुलाजमत के मज़ीद मौक़े देने का आज़म। वज़ीर आज़म को अमीर दीवान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद ₹20 फ़ी लीटर महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 0.5 से लेकर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स अहदाफ में कमी हुई तो ज़रूरी शोबे की सेल्स टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी। बारिशें और सैलाब, तारीख की बदतरीन तबाही, आधा पाकिस्तान डूब गया। मज़ीद 73 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 903 हो गई। जो सैलाबी रैलों से बच गए उन्हें भूख से मरने का डर। अब तक 2 लाख के करीब घर तबाह हो चुके। हर शहर, हर गोट पानी पानी। ये है सिंध की कहानी। हैदराबाद में तेज़ बारिश, पानी घरों में दाखिल। बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध हर तरफ पानी। तंगवानी में छत गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए, 2 जख्मी हुए। खैरपुर में 3 बच्चे सैलाबी रैली में बह गए। चांद का मेडिकल अस्पताल लाड़काना में पानी दाखिल, ऑपरेशन थिएटर बंद। नवाब शाह एयरपोर्ट 26 अगस्त तक बंद कर दिया गया। बारिश की वजह से तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से जायद लोग जख्मी हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 350% नॉर्मल से ज्यादा बारिशें हुई हैं। 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सक्खर से गुजर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। सिंध में 15 लाख घर तबाह, 1 करोड़ अफराद बेघर हो गए। अमवात की तादाद 300। पूरा सिंध दरिया बन गया। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। 10 लाख खैमों की फौरी ज़रूरत है। मुतासरीन के पास खाने को सामान नहीं। वज़ीर आला सिंध की मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील। मुराद अली शाह का कहना है मामूल से 350% ज़ायद बारिशें हुई। 20 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। सिंध हुकूमत ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा तमाम सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली 1 माह की तनख्वाह फंड में जमा करवाएं। ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन 5 दिन, ग्रेड 16 और निचले मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाहें सैलाब मुतासरीन के लिए देंगे। जनूबी पंजाब की बुकार कहाँ है सरकार? राजनपुर, डीजी खान, रुझान में कई बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। हज़ारों घर तबाह, माल मवेशी उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई। तोसा और फाजिलपुर शहर में भी पानी ने तबाही मचा दी। इंतज़ामिया ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद। उजड़े मुतासरीन हुकूमत को दुहाइयाँ देने लगे। घर बार, माल मवेशी सब बह गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद बढ़ाने की मंजूरी। घरों, फसलों, मवेशियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज ही मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। चौधरी परवेज़ इलाही से परवेज़ खटक की मुलाकात। दावों में हीरो, तैयारी में ज़ीरो। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। नसीराबाद में मरकजी शाहराह बंद। डेरा बुगटी में डिकोख डैम टूटने का खतरा। बलोचिस्तान के दूसरे सूबे से राबते मुनक़ते, सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर बाला में सैलाबी रैली की जद में आकर 3 तालिबात बह गईं। 1 की लाश मिल गई। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के लिए सेंटर्स बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की NHA को हंगामी बुनियादों पर तबाह सड़कों की बहाली का हुक्म। मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर 25,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने की हिदायत।
चीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए $3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। चीनी हुकूमत हंगामी बुनियादों पर 25,000 टेंट और दीगर सामान भी देगी। चीनी सफारत खाने का बयान। हैदराबाद के बाद कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिश पर पोलिंग शेड्यूल तब्दील किया। PTI का फैसला के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जमात इस्लामी का कराची में धरना। जुमे को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नई हल्का बंदियां शुरू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ भिखारियों की तरह पैसे लेने कतर गए। शहबाज गिल अमेरिका से नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया। हकीकी आज़ादी का वक्त आ चुका, ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। गिरफ्तार करने के लिए ऐसे आए जैसा कोई बड़ा दहशतगर्द हूँ। इमरान खान का हरीपुर में जलसे से खिताब। दहशतगर्दी केस में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। PTI सरबराह जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके जमानत ना मिली तो गिरफ्तारी होगी। शहबाज गिल जेल मुंतकिल। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुस्तरद इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में सेशन कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। 2 दिन में मोबाइल फ़ोन्स, 4 USBs और फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को निशाने पर रख लिया। शहबाज गिल केस में अदालत आलिया का फैसला बहुत बड़ा दाग करार दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ कहते हैं जज साहिबान तशद्दुद को नज़रअंदाज करेंगे तो आलमी रैंकिंग कैसे बेहतर हो सकती है। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत FBR, लेस्को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत की 14 सितंबर को तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 200 यूनिट माहाना से कम बिजली सार्फिन से इजाफी टैक्स नहीं लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आवाम को 22 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सस्ती बिजली फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। फिक्स्ड टैक्स भी ख़त्म कर दिया। फ्यूल एड की वसूली हुकूमती प्लान सामने आ गया। जून का 9 रुपये 90 पैसे फ्यूल एड माफ़ नहीं किया बल्कि मरहलावार वसूल किया जाएगा। 200 यूनिट से कम सार्फिन और ज़रूरी ट्यूबवेल्स पर मरहलावार टैक्स लिया जाएगा। बिजली आए ना आए बिल बढ़ता जाए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स पर लोग सड़कों पर वापडा के दफातर का घेराव। मुश्तल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स जला दिए। बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिजली के बिल दें, शहरी फट पड़े। की ये दरख्वास्त खारिज। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस पहले ही इलेक्शन कमीशन में दायर है। इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। PTI ममनुआ फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर को तफरीक बनाने का एतराज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। तारिकीन वतन सालाना $30 अरब भेजते हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आए तो वोट कास्ट कर लें। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चेयरमैन PAC ने पेट्रोल और डीजल के मेयार पर सवाल उठा दिया। आज़ाद जराए से मेयार चेक कर लें। MD PSO का मौक़िफ़। पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दे रहे। चेयरमैन ओग्रा का PAC के इजलास में जवाब। रूस से पिछली हुकूमत का तेल खरीदने का मामला सियासी बयान था। डॉलर ओपन मार्केट में 7 रुपये महंगा होकर 229 रुपये पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की वैल्यू में 72 पैसे इजाफा। 218 रुपये 38 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
28 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान की बीजेपी ओहदेदार के गुस्ताखाना बयान की मजम्मत। आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया में बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान।